नमस्कार, मैं अपर्णा सिंह। शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है अब तक की प्रमुख खबरें। जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया की जयंती पर आज जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कहा कि छोटे लोहिया समाजवादी आंदोलन को देकर गए हैं। जो रास्ता इन लोगों ने दिखाया है उसी से देश में खुशहाली आएगी। हमारी जिम्मेदारी इसे आगे बढ़ाने की है। पीडीए पाठशाला पर कहा कि अंग्रेजों ने भी पढ़ाई को लेकर मुकदमा नहीं लिखा। यह सरकार पुलिस पीडीए पाठशाला पर मुकदमा लिख रही है। जब तक यह सरकार हर स्कूल में प्रिंसिपल अध्यापक की व्यवस्था नहीं कर देती, हम पाठशाला और ट्यूशन चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस पार्क में सबसे बड़ा झंडा लगा था, जहां समय समय पुलिस परेड करती थी। तिरंगे के दुश्मनों ने उसे भी बंद करवा दिया। हमारे सीएम को अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सीएम को यह भी नहीं पता होगा कि डॉलर कितने रुपए का चल रहा है। चुनाव आयोग ने बेईमानी की। आपके कैमरे में वह सब रिकॉर्ड है। पुलिस वर्दी पहनकर बेईमानी कर रही थी। चुनाव में आयोग ने पिछले चुनाव में हुई धांधली पर किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि माफिया कौन है। खाली वस्त्र बदलने से क्लीन किट नहीं मिल जाती। उन्होंने कहा कि सरकार के लोग तालाबों में कब्जा कर रहे हैं और मौजूदा समय में इस सरकार में महिलाओं का भी कोई सम्मान नहीं है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। शपथ समाचार ब्यूरो, फतेहपुर। जानते हैं कि माफिया कौन है। ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है। वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज ज़मीन की बात कर रहे हैं। आप पता करिए, लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ तालाब था, जहाँ जहाँ वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूँगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसे इस बात का है कि अंग्रेज़ों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज़ रहे, अंग्रेज़ ने उन्होंने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहाँ पर टीचर्स ना पहुँचा दे, प्रिंसिपल ना पहुँचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को भी जरूरत है पाठशाला जाने के लिए। उनको भी जरूरत है कि पाठशाला जाएं, कम से कम देखें पाठशालाओं की हालत क्या है। पाठशाला में उन्हीं के जिले में पाठशाला में बताओ छतगिरी बच्चे घायल हो गए। और मुझे याद है राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ में मंत्री थे, हम लोगों ने नए स्कूल बनाना शुरू कर दिया था। इसी लखनऊ शहर में अभिनव विद्यालय खोला था, संस्कृति खोला था। एक दिन आपको दोनों स्कूलों में ले चलेंगे। और संस्कृति स्कूल आप देख रहे हैं शपथ समाचार।